नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारी दो एप्लीकेशन अब चल रही है। एक आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से है, जहां पर आपको ग्रामर के अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो एडिटोरियल का हो या क्लोज टेस्ट का हो या प्रीवियस एडिटोरियल्स का हो, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। आशीष क्लासेस इंग्लिश आप सीधा सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो 50,000 प्लस डाउनलोड्स यहाँ पे दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे आप कोई भी कोर्स बाई कर सकते हैं, चाहे एडिटोरियल बाई करना चाहें, क्लोज टेस्ट वाला कोर्स बाई करना चाहें, या पिछले एडिटोरियल्स बाई करना चाहें, या एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हों या बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर्स हों, या इन दोनों का कॉम्बो पैक हो। ठीक है, एक एप्लीकेशन नया जो हमने कल ही लॉन्च किया है आशीष क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप कनेक्ट होकर उस एप्लीकेशन से ग्रामर का कोर्स बाई कर सकते हैं। यहाँ केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सभी टॉपिक्स कंप्लीट हैं और यहाँ पे कंटेंट आपको नजर आएगा पूरा। ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस एप्लीकेशन पर, कंटेंट आपको नजर आएगा। 3 डेमो वीडियोस भी यहाँ पे है, आप ये तय कर सकते हैं वीडियोस देखकर कि क्या आपको समझ में आता है कोर्स या फिर नहीं आता है। सभी का पीडीएफ भी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, बाकी जो भी कोर्सेज हैं वो आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से जो एप्लीकेशन है उस पर है। जैसे एडिटोरियल वाला कोर्स मान लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, ये हर वेंसडे को हम बैच स्टार्ट करते हैं। वेंसडे को बैच स्टार्ट होगा, 2 एडिटोरियल्स पर डे मिल, जैसे कल से स्टार्ट हो चुका बैच। ये 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं, जिनमें से एक एडिटोरियल जो आप शाम को 5 बजे देखते हैं, यही यहाँ पे आपको 11-12 बजे के करीब सुबह मिल जाता है। पीडीएफ इसका मिलता है। दूसरा एडिटोरियल लेट नाइट मिलता है, उसका पीडीएफ भी मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुने, दूसरा एडिटोरियल बोर्ड पर नजर नहीं आएगा, मोबाइल स्क्रीन पर नजर आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। इसके लिए आपको 299 प्लस जीएसटी पे करना है। सभी में जीएसटी इंक्लूडेड है आजकल, तो प्लस जीएसटी आपको यहां पे करना है। ये कोर्स क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही ग्रामर का कोर्स कंप्लीट होगा तो सबसे पहले मेरा काम यही है कि इस कोर्स को मैं कंप्लीट करूं। ठीक है, और आज का एडिटोरियल है सैल्यूटरी स्टेप्स के नाम से, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और सैल्यूटरी स्टेप्स का मतलब क्या है, देखो वैसे आपको कोविड या कोरोना नाम कहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे अलग आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं। जैसे कल का आर्टिकल ही देख लो, कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं सर कोरोना वाला आर्टिकल डिस्कस ना करें। पहली चीज़ तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि कोविड या कोरोना से फ़र्क क्या पड़ेगा। उस आर्टिकल का मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखते हैं, वोकैबलरी निकालते हैं, ठीक है, ग्रामर सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कैसे आप कर सकते हो वो सब चीज़ सीखते हैं। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा टॉपिक कौन सा है। फिर भी मैं बता दूं आपको कि कल का टॉपिक भी अलग था, आज का टॉपिक भी अलग है। पूरा टॉपिक पढ़ें, आप कंप्लीट सेशन देखोगे तो समझ में आएगा। एक बात और बता दूं, रात को 9:15 पर ये टाइम नोट कर लेना, रात को 9:15 पर बिजनेस आर्टिकल डिस्कस हो रहा है 2 दिनों से। बिजनेस न्यूज़पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। लाइव ये सेशन होता है, आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन अगर आप देखना चाहें तो 9:15 पर तैयार रहें। इसका जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है आपको। तो अब स्टार्ट करें आज का सेशन। सैल्यूटरी स्टेप्स के नाम से ये सेशन है। सैल्यूटरी का मतलब होता है बेनिफिशियल, इसका मतलब है बेनिफिशियल, या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिटेबल, मतलब लाभदायक। स्टेप्स का मतलब कदम, स्टेप्स हो गया नाउन, सैल्यूटरी हो गया एडजेक्टिव। तो कैसे कदम है, लाभदायक कदम है, बेनिफिशियल स्टेप्स है, ये इसका ट्रांसलेशन है। अमिड क्रिटिसिज्म दैट इट डिड नॉट एनफोर्स, ये अमिड का प्रयोग मैंने कल रात के सेशन में, जो रात को 9:15 पर सेशन होता वहां बताया था कि अमिड और अमंग ये 2 चीजें होती हैं, दोनों का मतलब ही के बीच में होता है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अमंग का प्रयोग केवल काउंटेबल में होता है, लेकिन अमिड का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में होता है। और खास करके जहां पे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा हो इसके बाद में, तो अमिड ही लगता है, अमंग नहीं लगता है। तो अमिड क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचनाओं के बीच। आलोचना कैसी है, दैट की इट डिड नॉट एनफोर्स, ये इट आ रहा है चुनाव आयोग के लिए। डिड नॉट एनफोर्स, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एनफोर्स यहाँ पे मैन वर्ब है। एनफोर्स का मतलब आप नोट कर लो, एनफोर्स का मतलब है कैरी आउट या फिर इंप्लीमेंट, कि इसने लागू नहीं किया, इसने एग्जीक्यूट नहीं किया, इसने कैरी आउट नहीं किया। क्या स्टेप्स, कदम, किसके लिए, कर्व करने के लिए। कर्व का मतलब है रेस्ट्रिक्ट। आज के एडिटोरियल में वर्ड्स बहुत सारे हैं, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो रोकने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए, है ना, इसका रिस्ट्रेन भी कर सकते हो, रोकना। किसी बुरे चीज पर रोक लगाने को कर्व यूज करते हैं। क्या चीज,
द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के फैलाव को ड्यूरिंग द प्रोट्रैक्टेड कैंपेन, किस दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान प्रपोजिशन है, कैंपेन का मतलब चुनावी अभियान है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है एक्सटेंडेड, जो काफी लंबे समय तक चला है, ठीक है, वो प्रोट्रैक्टेड है। फॉर असेंबली इलेक्शन, अभियान किसके लिए चला है, विधानसभा चुनाव के लिए, कहां पर, 4 राज्यों में, और कहां पर, एक यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी की बात कर रहा है। विद सफिशिएंट वीगर, विद प्रेपोजिशन है, सफिशिएंट एडजेक्टिव है, वीगर नाउन है, विद का ऑब्जेक्ट है वो वीगर है। वीगर का मतलब यहां पे क्या है, फोर्स कह सकते हो, वाइटलिटी कह सकते हो, माइट कह सकते हो, पूरी ताकत से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे जोश से। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, हैज नाउ बैंड, अब इसने बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, विक्ट्री प्रोसेशंस, प्रोसेशंस का मतलब जुलूस, तो जीत के उपलक्ष्य में जो जुलूस निकाले जाते हैं उनको बैन कर दिया है। आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, कब, जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसके बाद, डिक्लेयर कब होंगे, 2 मई को डिक्लेयर होंगे। तो यहां तक की बात हम पूरा डिस्कस करें, देखो जो भी अंडरलाइंड पार्ट है आपका येलो कलर में है वो सारे सब्जेक्ट हैं। तो एक तो यहां पे कह रहा है कि आलोचना के बीच, आलोचना किस चीज की है, कंजंक्शन लग गया दैट, कि चुनाव आयोग ने कदम नहीं उठाए, ठीक है, यह कदम जो है वो नहीं लागू किए, किस लिए, कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए, किस दौरान, एक ऐसे चुनावी अभियान के दौरान जो काफी लंबे समय तक चला है, एक्सटेंडेड है, प्रोटेक्टेड यहां पे एडजेक्टिव है। किसके लिए चला था चुनावी अभियान, विधानसभा चुनावों के लिए, कहां पे, 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में। और ये किस प्रकार से एनफोर्स नहीं किए स्टेप्स, विद सफिशिएंट वीगर के चुनाव आयोग ने कोई भी कदम नहीं उठाया पूरे जोश या उत्साह के साथ, ठीक है, पूरे जोश या पूरी ताकत के साथ। तो इसके बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, भारत के चुनाव आयोग ने अब बैन कर दिया है विक्ट्री प्रोसेशंस को, कि जीत का जुलूस आप नहीं निकाल पाएंगे, कब, जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, कब, 2 मई को, ठीक है। कुछ चीजें यहां पे इट की वर्ब है वो डिड नॉट एनफोर्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वर्ब हैज बैंड है, द रिजल्ट्स की वर्ब आर प्लस डिक्लेयर्ड है, पैसिव वॉइस है ये। और जब आप डेट की बात करते हो, पर्टिकुलरली एक ही दिन की बात करते हो, एक डेट की बात करते हो, तो वहां पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे ऑन May 2 है और डेट लिखने का तरीका भी यही है कि पहले मंथ का नेम लगाओ, उसका डेट लगाओ। ये कई बार एलडीसी के एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि भाई डेट कैसे आप लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। और नाउ जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। आगे बढ़े तो वीगर, प्रोट्रैक्टेड, एनफोर्स, कर्ब, इन सब का मतलब नोट कर लीजिए। आगे देखो, इट हैज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, इट यहाँ पे प्रोनाउन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, ईसीआई के लिए। इसने क्या किया है, इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट का मतलब लिमिट कर दिया है। तो देखो जैसे रेस्ट्रिक्टेड में 2 लग रखा है ना, वैसे ही यहां पे आप लिमिटेड करते तो भी 2 आता, इसी प्रकार से यहां पे आप करते क्या, कन्फाइन करते तो भी 2 आता। तो लिमिटेड टू, कन्फाइन टू, रेस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है। तो इसने क्या किया है, 2 तक यहां सीमित कर दिया है, क्या, द नंबर, संख्या को। तो संख्या भी 2 ही होगी, 2 ही व्यक्ति जा सकते हैं, किसके, पर्सन्स की संख्या को यहां पे 2 तक लिमिट कर दिया है। हु कैन अकम्पनी, ये हु आ रहा है पर्सन्स के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटेसिडेंट को रिलेट करेगा। वो पर्सन्स जो कि अकम्पनी कर सकते हैं, साथ जा सकते हैं, किसके, द विनिंग कैंडिडेट, जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसके साथ केवल 2 ही कैंडिडेट जा सकते हैं। टू मीट द रिटर्निंग ऑफिसर, किसके लिए, इस ऑफिसर से मिलने के लिए। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, जो कि चुनाव करवाता है, फिर चुनाव के रिजल्ट घोषित करता है, उस ऑफिसर को बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। एंड कलेक्ट द इलेक्शन सर्टिफिकेट, और वो कलेक्ट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है इलेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। इट की वर्ब है हैज, रेस्ट्रिक्टेड, हैज के साथ 3rd फॉर्म है, ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है। रेस्ट्रिक्टेड में 2 लगेगा क्योंकि लिमिटेड टू, कन्फाइंड टू का मीनिंग दे रहा है ये। और हु है रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सन्स के लिए है, तो पर्सन्स को देखकर यहाँ पे जो वर्ब है वो कैन अकम्पनी है। अकम्पनी जो है वर्ब वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसका आगे ऑब्जेक्ट लगता है, तो आगे आपको कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखो, दीज आर सिग्निफिकेंट स्टेप्स, दीज वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और स्टेप्स है यहाँ पे ये नाउन है। आर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। दीज है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दीज आर सिग्निफिकेंट स्टेप्स, तो ये महत्वपूर्ण कदम है। सिग्निफिकेंट का मतलब वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, किस लिए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, क्या, एनी एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब है या तो कह सकते हो राइज या फिर कह सकते हो हाइक, बढ़ोतरी के लिए, ठीक है।
तो ये महत्वपूर्ण कदम है किस लिए, किसी भी बढ़ोतरी को रोकने के लिए इन द ऑलरेडी अलार्मिंग इन्फेक्शन रेट। किस में बढ़ोतरी, जो पहले से ही, अलार्मिंग का मतलब है जो पहले से ही बहुत ही हॉरिबल तरीके से, बहुत ही फ्राइटफुल तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से जो इन्फेक्शन की दर चल रही है, जो एक बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको और बढ़ाने में ये मतलब रोकेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं किस लिए, टू प्रिवेंट यहाँ पे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव किसी उद्देश्य को बताने के लिए आता है, तो किसके लिए यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, रोकने के लिए। किस चीज़ को, किसी भी ग्रोथ को, किसी भी बढ़ोतरी को, बढ़ोतरी किस में, जो पहले से ही बहुत ही भयावह है ये संक्रमण की दर चल रही है उसको। तो यहाँ पे अलार्मिंग है वो एडजेक्टिव है, इन्फेक्शन रेट है वो कंपाउंड नाउन है। ठीक है, आगे देखो फर्दर, इससे आगे, ये डिटर्मिनर है, एक फार्दर होता है उसका मतलब दूर होता है, फर्दर का मतलब आगे, इससे आगे। द ECI हैज कम अप विद मेजर्स, कम अप विद का मतलब है कोई सॉल्यूशन लेकर आना, कम अप विद एक फ्रेज है, इसका मतलब आप कोई सॉल्यूशन लेकर आए हो। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI की फुल फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसमें दे लगेगा, ध्यान रखें, वो कुछ कदम यहाँ पे ले, मतलब कुछ मेजर्स, कुछ उपाय यहाँ पर लेकर आया है। एट काउंटिंग सेंटर्स, कहाँ पर, जो काउंटिंग सेंटर्स है जहाँ मतगणना होती है वहाँ पर। इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है। अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब या तो कह सकते हो कंडीशन, या फिर स्टिपुलेशन का मतलब हो सकता है प्रोविजो, शर्त को बोलते हैं स्टिपुलेशन। ठीक है, तो एक शर्त के साथ, जिसमें एक शर्त शामिल है। शर्त क्या है, दैट कंजंक्शन लग गया कि एजेंट्स कैन नॉट एंटर द काउंटिंग होल, कि जो एजेंट्स हैं वो एंटर नहीं कर सकते काउंटिंग होल में, जहां पे गणना चलेगी वहां पे ये एंटर नहीं कर सकते विदाउट प्रोड्यूसिंग ईदर ए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। किसके बगैर नहीं कर सकते, मतलब या तो उनको एक नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए कि कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ कि हम लोग कोविड पॉजिटिव नहीं है, या फिर इधर के साथ और लग गया फाइनल वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स, या फिर फाइनल वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाओ, दोनों डोज लग गई हो, वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स दिखाओ, तब जाके एंटर हो पाएंगे, वरना एंटर नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे काम की चीज ये है कि एंटर है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, एंटर के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगता है। कई बार आप एंटर के साथ इनटू देखते हैं, वो फ्रेजल वर्ब होता है, उसका मतलब किसी चीज में इंक्लूड होना, पार्टिसिपेट करना होता है, समझ रहे हो। यहां तक की बात अगर करें तो ये महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं किसके, किसी भी एस्केलेशन को रोकने के लिए, किस में, पहले से ही जो भयावह संक्रमण दर है उसमें। इससे आगे जो ECI है वो मतलब कुछ यहाँ पे स्टेप्स लेकर आया है काउंटिंग सेंटर्स में। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ एक सॉल्यूशन लेकर आया है कि भी जहाँ पे गणना होगी, जहाँ मतगणना होगी, वहाँ पे कुछ उपाय हम करेंगे, जिसमें शामिल है एक शर्त। और उस शर्त में क्या है कि जो एजेंट्स हैं वो काउंटिंग हॉल में एंटर नहीं कर सकते बगैर प्रोड्यूस किए। प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, टेक या ब्रिंग के लिए यूज किया गया विदाउट प्रीपोजिशन, इसलिए ING लग रहा है। क्या चीज, या तो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी, और इधर के साथ में कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो और लगता है, तो यहां पे और लगा हुआ है, या फिर फाइनल वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स इनको लेकर आनी पड़ेगी। आगे देखें, वाइल सच स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स। अब वाइल से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है दो क्लोज हैं, तो एक तरफ देखो क्या है कि जहां एक तरफ सच स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, एक तो ध्यान रखना कि सच के बाद में जब आप नाउन लगाते हैं तो प्लूरल लग जाती है। ठीक है, या फिर अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं तो उससे पहले ए या एन लग जाता है। स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट, काफी सख्त। तो कह रहे यद्यपि ये जो ऐसे जो सख्त नियम हैं आर वेलकम, इनका स्वागत होना चाहिए, ये स्वागत योग्य हैं। वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव है। इट इज रिग्रेटेबल, फिर भी ये खेदजनक है। अब ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया, तो वाइल वाला जो एक क्लोज है उसको ऑल्दो के अर्थ में लो, जैसे ऑल्दो दो होता है फिर यट स्टिल लगता है, वैसा ही इसको लेकर चलिए कि यद्यपि ऐसे जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, ऐसे सख्त नियम हैं, वो स्वागत योग्य हैं, फिर भी ये खेदजनक है। तो इट यहाँ पे प्रोनाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, रिग्रेटेबल एडजेक्टिव, और वैसे भी देखो ABLE एंडिंग वर्ड्स है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये खेदजनक है दैट की द एनफोर्समेंट ऑफ अर्लियर नॉर्म्स, एनफोर्समेंट का मतलब लागू करने का प्रोसेस, तो ऐसे कोई नॉर्म्स को लागू करने की जो प्रक्रिया है, दैट कंजंक्शन लग गया कि जो एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट का बताया था मैंने कि इंप्लीमेंट करना, तो इंप्लीमेंटेशन जो है ऐसे किसी भी अर्लियर नॉर्म्स, मतलब जो पहले वाले नॉर्म्स हैं उनका, किसके लिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब कोविड के समय हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क लगाकर रखना है, एक निश्चित संख्या में भीड़ होनी चाहिए, भीड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो ये जो इसके लिए जो नियम थे बाय पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कैंडिडेट्स एंड देयर सपोर्टर्स, और जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा, वॉज ऑफन, तो ये जो एनफोर्समेंट था, ये लागू करने की जो प्रोसेस थी वो लगभग कैसी थी, वो लैक्स थी। लैक्स का मतलब केयरलेस, ये लापरवाही पूर्ण था, ये स्लिप शॉर्ड था, स्लिप शॉर्ड कह सकते हो,
केयरलेस कह सकते हो, या फिर स्लैक भी कह सकते हो। तो लापरवाही पूर्ण था ड्यूरिंग कब, द लॉन्ग कैंपेन, इस लंबे चुनावी अभियान के दौरान। फिर समझना, तो यद्यपि ऐसे जो सख्त नियम बनाए जा रहे हैं वो स्वागत योग्य हैं, फिर भी ये खेदजनक है कि जो पहले जो नियम बनाए गए थे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के, है ना, उनका जो एनफोर्समेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा, उनके सपोर्टर्स के द्वारा, वो एनफोर्समेंट अक्सर यहां पे दिखाई दिया कैसा कि लापरवाही पूर्ण था। किस दौरान, जो लंबा चुनावी अभियान चला उस दौरान। तो लैक्स का मीनिंग नोट करेंगे, स्टिपुलेशन नोट करेंगे, अलार्मिंग और एस्केलेशन नोट करेंगे, बाकी सब हमने देख लिया। और वाइल वाले के याद रखें कि वाइल से दो क्लोज जब होते हैं तो पहला क्लोज जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करेगा, मतलब ऑल दो या दो से स्टार्ट करेंगे, और उसका बिल्कुल अपोज करने वाला क्लोज आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आगे देखो, द मद्रास हाई कोर्ट रिमार्क। अब तमिलनाडु में भी चुनाव थे तो ये तमिलनाडु की बात कर रहा है। तो मद्रास हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है टू द इफेक्ट, अब ये टू द इफेक्ट का मतलब है ये एक फ्रेज है, इसका प्रयोग हम जब करते हैं जब आपको बताना हो कि जनरल वे में ऐसा कहा, मतलब आप लिटरली नहीं लेकर चलते कि किसी ने शब्द क्या कहे, बल्कि उसका भाव समझने की कोशिश करते हो कि भाव तो कुछ ऐसा ही था, जनरली ऐसा कहा। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो रिमार्क था, टिप्पणी थी, वो जनरली ऐसी थी कि ईसीआई ऑफिशियल्स शुड बेयर अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो ईसीआई के अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेयर का मतलब यहाँ धारण करना है, ग्रहण करना है, ग्रेट का मतलब बड़ा है, वैसे महान होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है। फॉर द हॉरिफिक स्पाइक, किसके लिए, हॉरिफिक स्पाइक के लिए। हॉरिफिक का मतलब वही जो डरावना है, फ्राइटेनिंग, फ्राइटफुल, तो जो बहुत ही भयावह है। स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी है, इसको सर्ज कह सकते हैं, अचानक से जो उछाल आया है, जो ये हाइक आया है, जो ये राइज हुआ है, तो उसके लिए बहुत यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये उछाल किस में आया है, इन्फेक्शंस में, एक तो संक्रमण में, इलनेस, बीमारी में, हॉस्पिटलाइजेशन, लोग एडमिट बहुत ज़्यादा हुए हैं हॉस्पिटल में, एंड डेथ्स, और मरे बहुत ज़्यादा हैं। तो विल रेजोनेट, तो ये जो रिमार्क है विल रेजोनेट विद द पब्लिक। रेजोनेट विद का मतलब है इन अग्रीमेंट विद, इन अग्रीमेंट विद, कहने का मतलब ये मेल खाता हुआ है, ये पब्लिक से मेल खाता हुआ है, या फिर कहें कि ये भावनात्मक अपील हो सकती है लोगों के लिए। ठीक है, पब्लिक के लिए, पब्लिक में सार्वजनिक लोग। तो मद्रास हाई कोर्ट का जो रिमार्क है, सामान्यतया ये कहा, टू द इफेक्ट का मतलब जनरली ये कहा कि भाई दैट कंजंक्शन है कि ईसीआई ऑफिशियल्स जो हैं, तो ईसीआई ऑफिशियल्स की वर्ब ये है कि इनको यहाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किस लिए, ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा संक्रमण फैला है, जो उछाल आया है संक्रमण में, बीमारियों में, हॉस्पिटलाइजेशन में और डेथ्स में, तो ये जो चीज़ हुई है, ये जो रिमार्क है इसका, ये रिमार्क क्या करेगा, रिमार्क की वर्ब ये है विल रेजोनेट विद द पब्लिक। ये पब्लिक को मतलब कह सकते हैं कि भावनात्मक अपील है, हो सकता है कि लोग यहाँ पे समझ में आ जाए, लोग यहाँ पे अग्री हो जाएं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, कि ठीक है, ठीक ही कर रहा है चुनाव आयोग। वाइल इट वॉज क्वाइट इन ऑर्डर, अब फिर से देखो वाइल से स्टार्ट है तो यहां से पढ़े, यद्यपि इट वॉज क्वाइट इन ऑर्डर, इट्स प्रोनाउन है, वॉज यहां पे लिंकिंग वर्ब है, क्वाइट यहां पे एडवर्ब है, इन ऑर्डर एक फ्रेज है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक था। ठीक है, तो वाइल इट वॉज इन ऑर्डर, इट वॉज क्वाइट इन ऑर्डर दैट, तो ये क्या कहना चाह रहा है, अभी एक्चुअल में देखो इन ऑर्डर दे रखा था, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्वाइट का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, अदरवाइज लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यद्यपि ये जो चीज़ थी ये बिल्कुल ठीक था, इन ऑर्डर का मतलब बिल्कुल सही था भाई, सही सीक्वेंस में था। दैट कंजंक्शन है कि द कोर्ट वॉइस्ड इट्स डिस्प्लेजर, वॉइस का मतलब है एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, कि कोर्ट ने एक्सप्रेस किया, कोर्ट ने अभिव्यक्त किया क्या, अपनी, इट्स यहां पे कोर्ट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। डिस्प्लेजर मतलब नाखुशी, दुख, विद द ईसीआई, और किसके साथ नाखुशी जताई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए, फॉर फेलिंग टू मेक ऑल पार्टीज एडहेयर टू। एडहेयर टू का मतलब क्या है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, एडहेयर टू का मतलब है स्टिक टू, या फिर कह सकते हो कंप्लाई विद, कहने का मतलब आज्ञा का पालन करना। ठीक है, और एडहेयर में टू लगता है, स्टिक में टू लगता है, कंप्लाई में विद लगता है, ध्यान रखेंगे। मेक के साथ में जब वर्ब लगाते हैं तो V0 लगाते हैं, तो मेक के साथ देखो वर्ब यहां पे एडहेयर आ रहा है, V0 आ रहा है। तो कह रहा है कि वाइल इट वॉज क्वाइट इन ऑर्डर, तो यद्यपि ये बिल्कुल ठीक था कि कोर्ट जो है उसने अपनी नाखुशी जताई ईसीआई के साथ, किस लिए, फॉर फेलिंग टू मेक ऑल पार्टीज एडहेयर टू इट्स नॉर्म्स, कि इसने सभी पार्टीज से नियमों का पालन ये नहीं करवा पाई, इसमें असफल रही। एक बात ध्यान रखें कि मेक के बाद जब वर्ब लगाते हैं तो V0 लगाते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब है, इसके बाद जब भी वर्ब लगेगी तो V0 लगेगी, बेस फॉर्म लगेगी, मतलब इससे पहले टू लगाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। नॉर्म्स का मतलब नियम है। द सजेशन बाय द बेंच, तो अब जो बेंच के द्वारा सजेशन है,
बेंच मतलब जो जजेस हैं जिन्होंने निर्णय दिया है उनका जो समूह है उसको बेंच बोलते हैं। उनके द्वारा सुझाव है दैट की ईसीआई ऑफिशियल शुड बेयर सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ईसीआई के अधिकारियों को यहां पे ग्रहण करना चाहिए, बेयर करना चाहिए, धारण करना चाहिए। सोल का मतलब सिंगल या फिर सॉलिटरी, ये एडजेक्टिव है, मतलब इसको अकेले को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। फॉर द सिचुएशन, इस स्थिति के लिए वॉज अवॉइडेबल, इससे बचा जा सकता था। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि जिम्मेदारी खाली ईसीआई ऑफिशियल्स की है, इससे आप बच सकते थे। बॉर्डरिंग ऑन, बॉर्डरिंग ऑन का मतलब क्या है कि लगभग इक्वल है, लगभग सिमिलर है ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट सिमिलर, तो लगभग ये समान है किस चीज के, द इनटेम्परेट, इनटेम्परेट का मतलब नोट करो, मैं बता दूंगा पूरे का मीनिंग को, दोबारा से एक बार लिख लो आप। इनऑर्डिनेट कह सकते हो, एक्सेसिव कह सकते हो। आज मैंने कहा कि बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे आपको। इनटेम्परेट का मतलब काफ़ी ज़्यादा ही हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया है, मॉडरेट नहीं है। फिर समझना, तो कह रहे यद्यपि ये बात बिल्कुल ठीक थी कि कोर्ट ने अपनी नाखुशी जताई ईसीआई के साथ, किस लिए, क्योंकि ईसीआई जो है वो सभी पार्टीज से नियमों का पालन नहीं करवा पाया, इस कारण से इससे नाखुशी जताई, ये बात ठीक है। फिर भी जो सजेशन यहाँ पे बेंच ने दिया क्या, कि ईसीआई के अधिकारियों को ही मतलब यहां जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके कारण ही ये स्थिति हुई है। तो ये जो चीज हुई है ना, सजेशन जो है, इससे बचा जा सकता था, क्योंकि ये लगभग आप बहुत ज्यादा अति कर रहे हो। केवल इनकी जिम्मेदारी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, लोगों की भी है, खुद उम्मीदवारों को समझना चाहिए। तो ये सब कुछ कहना चाह रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे वाइल वाले वाक्य में इट सब्जेक्ट था तो वॉज इसकी वर्ब थी, फिर द कोर्ट सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब वॉइस्ड थी, फिर इसके बाद द सजेशन सब्जेक्ट था तो सजेशन की वर्ब वॉज है यहाँ पे, इसे ऑफिशियल्स की वर्ब शुड बेयर है। ठीक है, सॉल का मतलब सिंगल या सॉलिटरी होता है। बॉर्डरिंग ऑन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट सिमिलर, लगभग सेम, क्योंकि बॉर्डर का मतलब सीमा है, लगभग एक ही बाउंड्री पर है तो लगभग सेम है। इनटेम्परेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब इनऑर्डिनेट या एक्सेसिव है, कहीं ज्यादा है, आवश्यकता से अधिक है। हाउएवर, हालांकि, ये आ गया एडवर्सेटिव कंजंक्शन। द कोर्ट्स क्वेश्चन, कोर्ट की जो ये चेतावनी है, कोर्ट का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब वार्निंग, दैट द काउंटिंग प्रोसेस शुड नॉट बिकम, क्या कि जो काउंटिंग प्रोसेस है, मतगणना वाले जो प्रक्रिया है, शुड नॉट बिकम, वो नहीं बननी चाहिए, अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब है स्टिमुलस, या फिर कह सकते हो ट्रिगर, तो ये उत्प्रेरक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, किसका, फॉर अ न्यू सर्ज, एक नई सर्ज का, एक नए उछाल का। सर्ज का मतलब सडन ग्रोथ से है, अचानक से जो वृद्धि हुई है, इसको बोलते हैं सर्ज। हैज अनडाउटेडली, तो ये जो इसने कहा है, कोर्ट का जो क्वेश्चन है, इसने बेशक हेल्प्ड, सहायता की है, एंड लेड टू, और इसका रिजल्ट निकला है। लेड टू का मतलब रिजल्टेड इन, और इसका परिणाम निकला है। क्या परिणाम निकला है, इन न्यू नॉर्म्स फॉर काउंटिंग डे एक्टिविटीज। ठीक है, कि नए नियम यहां पे निकल कर आए हैं, किस लिए, काउंटिंग डे की एक्टिविटीज के लिए, जो मतगणना होगी उस दिन की एक्टिविटीज, कुछ नए नियम बने हैं। हालांकि कोर्ट का जो वार्निंग है कि काउंटिंग प्रोसेस वो नहीं होना चाहिए, नए उछाल यहां संक्रमण में नहीं आने चाहिए, और काउंटिंग डे के कारण यहां पे उछाल नहीं आने चाहिए, उत्प्रेरक नहीं बनना चाहिए। इस कोर्ट की चेतावनी ने बेशक यहां पे सहायता की है, और कुछ यहां पे नए नियम लेकर आए हैं, इसी कारण से ईसीआई, इसी कारण से कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण नए नियम आए हैं, किस लिए, फॉर काउंटिंग डे एक्टिविटीज, काउंटिंग डे एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पे कोर्ट्स क्वेश्चन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हैज, हेल्प्ड है, अनडाउटेडली एडवर्ब है। द काउंटिंग प्रोसेस यहां पे सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब शुड नॉट बिकम है, शुड हेल्पिंग वर्ब नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन बिकम मैन वर्ब। कैटलिस्ट है वो नाउन है, क्योंकि यहां पे ए डिटर्मिनर के बाद दे रखा है, तो ये यहां पे स्टिमुलस या ये फिर है। लेड टू जो है वो लीड टू की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब रिजल्ट इन है, परिणाम निकलना है। ठीक है, आगे देखिए, एज द इलेक्शन ड्रॉज टू ए क्लॉज, तो ये ड्रॉ टू ए क्लॉज एक फ्रेज है। ड्रॉ टू ए क्लॉज का मतलब होता है कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, या फिनिश हो जाना। ठीक है, मतलब समाप्त हो जाना। तो अब कह रहा है कि चुनाव जो है वो समाप्त हो गए हैं। ठीक है, द टाइम मे हैव कम, तो समय हो सकता है कि आ गया हो, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म मतलब हो सकता है ऐसा हो गया हो, तो समय ऐसा हो सकता है कि आ गया हो, फॉर द ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, मैंने कहा था ईसीआई से पहले द आएगा, टू रिकंसीडर, कि वो फिर से विचार करे, इट्स रिजोर्ट टू, रिजोर्ट टू का मतलब होता है रिकोर्स टू, हैव रिकोर्स टू, मतलब जो इसने सहारा लिया है, एक जो आश्रय लिया है, जो इसने इस चीज का मदद ली है। तो रिकोर्स टू, रिजोर्ट टू, दोनों का मतलब ही है अंतिम विकल्प के रूप में चुनना। क्या, मल्टी फेज पोलिंग, मल्टी फेज का मतलब अनेकों चरणों में होने वाला चुनाव, मल्टी का मतलब अनेकों होता है, फेज का मतलब चरण होता है, स्टेज होता है, पोलिंग का चुनाव होता है। एज ए परमानेंट प्रैक्टिस का मतलब एक स्थायी
क्रिया के रूप में, ठीक है। तो इलेक्शन अब चूंकि इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब शायद समय आ गया है ईसीआई के लिए कि फिर से वो विचार करे कि इसने एक परमानेंट प्रैक्टिस के रूप में, एक स्थायी रूप में, कि हमेशा ही हमें मल्टीफेज चुनाव करवाने हैं, चाहे स्थितियां कैसी भी रहे, इसके बारे में विचार करे कि क्या इसने सही किया था, ये विचार करे। तो इलेक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ड्रॉज है, द टाइम सब्जेक्ट है, मे हैव कम यहाँ पे इसकी वर्ब है, ठीक है। ईसीआई से पहले द आएगा, रिजोर्ट टू का मतलब रिकोर्स टू होगा, बाकी सब कुछ सिंपल था ही। ग्रांटेड, इस वर्ड का प्रयोग आप तब करते हो जब आप ये कहते हो कि जो भी कहा गया है वो सत्य है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि जो स्टेटेड चीज है, जो एक्सप्रेस थिंग है, वो बिल्कुल सच है, अगर ये कहते हो तो ग्रांटेड। तो मान लिया ये सही है। सम स्टेट्स आर प्रोन टू वायलेंस, प्रोन टू का मतलब होता है इसकी प्रवृत्ति होना, या फिर कहें कि लाइकली टू डू, मतलब संभावना होती है ऐसा करने की। तो कुछ यहाँ पे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे हिंसा की संभावना होती है, बट शुड इट नॉट रिकंसीडर, लेकिन क्या इसे फिर से विचार नहीं करना चाहिए इस क्रिया को लेकर, इस प्रैक्टिस को लेकर जो ये मल्टीफेज चुनाव करवाती है। टेकिंग इन टू अकाउंट मतलब कंसिडरिंग, विचार करते हुए, सोचते हुए, थिंकिंग भी कह सकते हो, क्या कंसिडरिंग कह दो सीधा। द स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स का मतलब है रैपिड प्रोग्रेस, वैसे लंबे लंबे कदम रखने को बोलते हैं स्ट्राइड, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, इसलिए यहाँ पे रैपिड प्रोग्रेस कहेंगे कि तेज प्रगति। तो ये देखते हुए कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है किस में, कम्युनिकेशंस में, लॉजिस्टिक्स में। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था आज पहले जैसी नहीं है, आज बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हमने डेवलपमेंट किया है। ऐसे ही लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब मैनेजमेंट कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं, व्यवस्था को बोलते हैं। और जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरी है, उसके बावजूद भी आप मल्टीफेज चुनाव करवाते, इसके लिए सोचना नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं मान लिया, ग्रांटेड मतलब स्वीकार कर लिया हमने कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो बिल्कुल हिंसा के प्रवृत्ति है, वहां पे हिंसा होती है, ऐसी संभावना होती है वहां पे कि हिंसा होगी, लेकिन क्या इसको, इट यहाँ पे ईसीआई के लिए है, लेकिन क्या इसको फिर से सोचना नहीं चाहिए इस प्रैक्टिस के बारे में, ये देखते हुए कि जो बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक्स में, उसके बावजूद भी आप चुनाव ऐसे करवाते हो, तो क्या ये सही नहीं है? क्या मतलब आप इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो सम स्टेट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है, फिर इट सब्जेक्ट है, इट की वर्ब यहाँ पे शुड दे रखी है, क्योंकि ये चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस था तो शुड को बाहर निकाल दिया इसने पहले। टेकिंग इनटू अकाउंट यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि दो काम साथ में हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये कहा है कि क्या नहीं सोचना चाहिए, फिर से विचार नहीं करना चाहिए, और क्या करते हुए, ये कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। स्ट्राइड्स का मतलब रैपिड प्रोग्रेस है, बाकी सब सिंपल था ही। लॉजिस्टिक्स का मतलब मैनेजमेंट या अरेंजमेंट से है। मल्टीफेज वोटिंग, तो अनेकों चरणों में चुनाव जो है हैज बीन डिफेंडेड, इसको डिफेंड किया गया है, इसका बचाव किया गया है, पैसिव वॉइस है। फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों से, पिछले 3 डिकेड से, 30 सालों से। एज किस रूप में, कि एज समथिंग नेसेसरी, ये कहा गया है कि कुछ ऐसी आवश्यक चीज है। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, किस कारण से, द टाइम नीडेड टू मूव, क्योंकि टाइम चाहिए होता है, किस लिए, मूव सेंट्रल फोर्सेज की, जो भी आप वहां पे जाब्ता लगाते हो, पुलिस जाब्ता लगाते हो, उसको मूव करवाने के लिए टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजना होता है, उनके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। सिक्योरिटी एंड सेंसिटिविटी इन सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ऑल्सो कंसिडरेशंस, यहां पे ये भी कहा गया है कि सुरक्षा और संवेदनशीलता इन सेलेक्ट मतलब कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, कुछ गिने चुने निर्वाचन क्षेत्रों में, वो भी कंसिडरेशंस हैं, इन पर भी विचार किया गया है। इसको कारण यहां पे मल्टीफेज चुनाव करवाते हैं। फिर समझना, मल्टीफेज वोटिंग सब्जेक्ट है, हैज बीन डिफेंडेड पैसिव वॉइस है, हैज बीन डिफेंडेड इसकी वर्ब है। तो अनेकों चरणों में जो वोटिंग है, इसको डिफेंड किया गया है, इसका बचाव किया गया है फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों से। और आप देख रहे हैं कि 4 के साथ में यहां पे टाइम लग रहा है, इसी कारण से यहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। इसका पैसिव दे दिया, तो 4 या सिंस के साथ टाइम लगेगा, तो परफेक्टिव एस्पेक्ट का हम यूज करते हैं, और कारण यही है इसका, ठीक है। और इसको ऐसा मान लिया गया है कि भाई ये कुछ नेसेसरी चीज है। कारण क्या है, क्योंकि टाइम चाहिए होता है सेंट्रल फोर्सेस को देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए। और फिर कह रहा है कि सिक्योरिटी और सेंसिटिविटी भी जो है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, वो भी कुछ कंसिडरेशंस के, कुछ इलाके ऐसे हैं जो बड़े काफ़ी सेंसिटिव हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए होती है आपको, तब जाके चुनाव हो पाते हैं। तो ये भी कुछ कंसिडरेशंस हैं जिनके कारण मल्टीफेज वोटिंग हम करवाते हैं। इस तरह से डिफेंड किया गया। हाउएवर, हालांकि, फिर से एडवर्सेटिव कंजंक्शन है ये। इन द प्रेजेंट राउंड, इस वर्तमान चरण में, द फर्स्ट 3 फेजेस, जो पहले 3 फेजेस थे, पहले 3 जो चरण हुए किसके, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के, वर हेल्ड अलोंग साइड दोज ऑफ असम। अलोंग साइड का मतलब होता है टुगेदर विथ, साथ साथ में, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है टुगेदर विथ। तो ये जो चरण हुए वो किसके साथ हुए,
अलोंग साइड दोज ऑफ असम, ये दोज जो आ रहा है ये फेजेस के लिए आ रहा है, मतलब असम के चुनाव के चरण भी चल रहे थे, वेस्ट बंगाल में भी चल रहे थे, ऐसे हुए। एंड पोलिंग इन द 3 अदर स्टेट्स, और साथ में 3 अन्य स्टेट्स में चुनाव थे। एंड पुडुचेरी वॉज कंप्लीटेड, मतलब यहाँ पे पुडुचेरी और अन्य 3 स्टेट में जो चुनाव थे इनको क्या कर दिया गया, कंप्लीट किया गया पैसिव वॉइस है ऑन अप्रैल 6 अप्रैल को। यहां तक की बात करें तो हालांकि वर्तमान राउंड के अंदर अगर बात करें, प्रेजेंट राउंड में बात करें, तो पहले 3 जो फेजेस हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के, उन फेजेस को इसकी वर्ब ये है वर हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म है होल्ड हेल्ड हेड। इनको आयोजित किया गया किसके साथ साथ, असम के चुनाव के साथ साथ। ये जो दोज आ रहा है ये इलेक्शंस के लिए आ रहा है। साथ में ये कह रहा है कि जो 3 स्टेट 3 अन्य राज्य जो हैं वहां पे चुनाव, और पुडुचेरी में जो चुनाव जो है उनको कंप्लीट किया गया 6 अप्रैल को। विद ओनली 1 स्टेट लेफ्ट, अब केवल एक ही स्टेट बचा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज के साथ कि केवल एक ही स्टेट बचा हुआ, देयर वाज ए गुड केस, तो एक ही स्टेट बचा हुआ था तो एक अच्छा केस बन रहा था, एक अच्छा सिनारियो, एक अच्छी स्थिति बन रही थी फॉर फुलफिलिंग लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, कि आप पूरा करते क्या चीज, लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब व्यवस्था संबंधी रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताएं विद इन अ वीक, एक वीक के भीतर भीतर, और सो या फिर कुछ ऐसे 1-2 वीक में कंप्लीट करते आप। एंड गेटिंग द रिमेनिंग पोलिंग वर्क डन, और साथ में ये जो बाकी बचा हुआ चुनावी काम था वो पूरा करवा लेते। गेट के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, पॉजिटिव वर्ब है, गेट के साथ में दूसरी वर्ब लगाते हो तो थर्ड फॉर्म लगती है। इन 1 और 2 फेजेस, 1 या 2 चरणों में, कब तक, 15 अप्रैल तक। फिर समझना इस चीज के साथ कि केवल एक स्टेट बचा हुआ था, ठीक है, भी यहां तक सब कंप्लीट हो चुके थे, अब एक ही स्टेट बचा हुआ था, तो एक अच्छा केस बन रहा था, देयर वाज अ गुड केस, तो अ गुड केस सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, ये इन्वर्जन लग गया। तो एक अच्छी स्थिति थी किसके लिए, फॉर फुलफिलिंग, फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, फॉर प्रपोजिशन है तो आ गया आईएनजी लग गया। लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स नाउन है, लॉजिस्टिकल एडजेक्टिव है, व्यवस्था संबंधी जो आवश्यकताएं थे उसको पूरा कर सकते थे विद इन अ वीक, एक सप्ताह, और सो और कुछ ऐसे ही। एंड गेटिंग, और क्या कर सकते थे, जो बाकी बचा पोलिंग वर्क था उसको आप पूरा करवा सकते थे इन 1 और 2 फेजेस, 1 या 2 चरणों में, कब तक, 15 अप्रैल तक, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझना, फुलफिल की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, FULFILL, फुलफिल। कई बार ये स्पेलिंग ऐसे लिखी हुई होती है, ये अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है, ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसी स्पेलिंग लिखी जाती है, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब एक्सटेंडेड, जो प्रोट्रैक्टेड है, जो काफी लंबित है, काफी लंबा चौड़ा चुनावी अभियान है। कंट्रीब्यूट्स टू, कंट्रीब्यूट में टू लगता है, मतलब ये योगदान देता है या इसके कारण ऐसा होता है, क्या, बिल्डअप ऑफ टेंशन, यहां पे टेंशन बिल्डअप होती है, ठीक है। अगर एक लंबा चौड़ा चुनाव होता है, लंबे समय अवधि के अंदर चुनाव होता है, तो इससे टेंशन बिल्डअप होती है, इसी के कारण होती है। कंट्रीब्यूट टू का मतलब इसका योगदान इसमें होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट में टू लगेगा। इसकी जगह पे आप एट्रीब्यूट टू भी कर सकते थे, इसकी जगह आप एट्रीब्यूट टू भी कर सकते थे। कवरिंग एन एंटायर स्टेट इन अ फ्यू फेजेस, अब ये जेरेंड है, क्योंकि जब किसी आईएनजी फॉर्म को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो उसका मतलब वो जेरेंड बन जाता है। तो कवरिंग एन एंटायर स्टेट, एक पूरे स्टेट को, एंटायर का टोटल में कंप्लीट, एक एंटायर स्टेट को कवर करना, किस में, इन एज फ्यू फेजेस एज पॉसिबल, उतने कम चरणों में जितना कि संभव हो। विल हेल्प, इससे क्या होगा, इससे सहायता मिलेगी। हेल्प के साथ देखो सीधा V0 है, तो हेल्प के साथ में 2 संभावनाएं बनती है, या तो आप बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं V0, या फिर हेल्प के साथ में 2 + V0 भी लगा सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। तो कवर करना कि एक पूरे स्टेट को आप उतने कम चरणों में पूरा करो जितना कि पॉसिबल हो, तो इससे क्या होगा, इससे यहां पे लोकलाइज करने में मदद मिलेगी। द पोटेंशियल फॉर वायलेंस, पोटेंशियल का मतलब संभावना, वायलेंस का मतलब हिंसा, लोकलाइज का मतलब 2 चीजें होती हैं, एक तो लिमिट करना, ठीक है, सीमित कर देना, एक इसका मतलब होता है पता लगाना कि कहां पे कोई घटनाक्रम घट रहा है, तो यहां पे इसका मतलब है लिमिट करना। तो यहां पे जो संभावना होती है हिंसा की, उसको आप कम कर सकते हो। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ टेंशन, दूसरी बात, आप जो टेंशन है उसके फैलाव को रोक सकते हो। ड्यू टू, वो टेंशन जो किस कारण से होती है, द वायलेंस ऑफ द कैंपेन, वायलेंस का मतलब होता है बिटरनेस, कड़वाहट, या फिर डेडलीनेस, घातक होने की स्थिति। तो वो टेंशन जो कि किस कारण से होती है, चुनाव की कड़वाहट के कारण, ठीक है। बिसाइड्स, किसके अलावा, किसके अतिरिक्त, ये बिसाइड प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन तो आईएनजी लग गया। रिड्यूसिंग, कम करना। फटीग का मतलब होता है एग्जॉशन, थकावट। साथ में यहां पे थकावट भी होती है किसकी, फोर्सेज, जो भी वहां पे पुलिस जाब्ता तैनात होता है। डिप्लॉयड का मतलब स्टेशनड, जिनको वहां पे तैनात किया जाता है। थ्रू आउट का मतलब संपूर्ण रूप से, द कैंपेन, चुनावी अभियान में। अप टू द डे ऑफ काउंटिंग, कब तक, चुनाव की गिनती के समय तक।
फिर समझना, एक पूरे स्टेट को कवर करना उतने कम चरणों में जितना संभव हो, तो इससे क्या होगा, इससे वायलेंस की जो संभावना है उसको आप कम कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो। साथ में क्या कर सकते हो, ये प्रिवेंट भी इसी की वर्ब है, विल प्रिवेंट ही मानो, क्योंकि विल एक बार आ चुका है तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। साथ में ये क्या करेगा, अगर आप कम से कम चरणों में चुनाव कराओगे तो इससे टेंशन का स्प्रेड कम हो जाएगा। टेंशन किस कारण से होती है, चुनाव के कारण कड़वाहट है, उस कारण से टेंशन बढ़ती है। इसके अतिरिक्त यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप थकान भी कम कर सकते हो फोर्सेज की, सेना की, फोर्सेज मतलब आर्मी है, वो आर्मी जो वहां पे तैनात होती है पूरे कैंपेन के दौरान, कब तक, काउंटी के डे तक। अ शॉर्टर इलेक्शन, एक छोटा चुनाव, मे बी हो सकता है, अ सेफर 1-2, ये 1 इलेक्शन के लिए आ रहा है, तो ये अधिक सुरक्षित भी हो सकता है। एक छोटा चुनाव जो है वो अधिक सुरक्षित भी हो सकता है। टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं, इसको इंफेसाइज करना हो, इंफेसिस डालना हो। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिवीजन के। स्ट्राइड शब्द है, इसका मतलब है रैपिड प्रोग्रेस, तो फर्स्ट को जोड़ देंगे आप डी से। कैटलिस्ट है, इसका मतलब स्टिमुलस है, उत्प्रेरक है, तो ई से जोड़ दिया जाए इसको। इनटेम्परेट का मतलब इनऑर्डिनेट है, अत्यधिक को बोलते हैं, तो ए से जोड़ दिया जाए। हॉरिफिक का मतलब ड्रेडफुल है, भयानक है, डरावना है, सी। और स्टिपुलेशन का मतलब शर्त है, बी। तो ये आपके आंसर्स हुए, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे द हिंदू एडिटोरियल सेशन के थ्रू। उससे पहले रात को 9:15 बजे 9:15 पर बिजनेस आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ लाइव क्लास लेना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।